आज की वीडियो में हम करेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था, उसमें हमने 6 क्वेश्चन किए थे। आज हम 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 30% कम है। चौथी संख्या पहली संख्या की 1/4 है और उसका मान है 7.5। तो हमें तीसरी संख्या बतानी है। देखिए, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये 4 संख्या है, चौथी संख्या उसने 7.5 दे रखी है, ये वैल्यू में है। अब हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो है वो 100 है। उसने कहा है कि जो दो संख्या है वो तीसरी संख्या से 40% कम है, यानी ये 40% कम होगी तो 60% होगी। ये 30% कम है, यानी कि ये 70 है। इसने कहा है कि चौथी संख्या पहली की 1/4 है। अगर हम इसका 1/4 करेंगे यानी कि 15 आएगा, और उसने 15 की जो एग्जैक्ट वैल्यू दी है वो है 7.5। तो एक की आप क्या हो जाएगी, आपकी एक की हो जाएगी 7.5/15। अब हमें जिसकी वैल्यू पूछी है, हमसे पूछी गई है कि तीसरी संख्या क्या है, यानी 100 की वैल्यू क्या है। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेसिमल से ये 0 और 15 से ये 5 बार, यानी तीसरी संख्या है आपकी 50। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अनु अपनी आय का 90% व्यय करती है। यदि उसका व्यय जो है वो 20% बढ़ जाता है और उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है, तो उसके वेतन में कितने % की वृद्धि होती है। तो हम 3 चीज़ें लिख लेते हैं, वेतन, बचत और व्यय, यानी कि खर्चा। मान लेते हैं उसका वेतन पहले 100 रहा है, अब वो 90% खर्च कर रही है, तो 10% बचा रही होगी। अब उसमें कहा गया है कि उसका जो व्यय यानी कि जो इसका खर्चा है वो उसमें 20% की बढ़त करती है, यानी उसे बढ़ाती है। अगर हम इसमें 20% बढ़ाएंगे इसका, यानी इसको 120% करेंगे, तो हो जाएगा आपका 108। दूसरा, बचत में वो 30% की वृद्धि करती है। अगर हम 10 में 30% की वृद्धि करेंगे तो सीधे सीधे हम 130% कर रहे हैं उसे, तो यानी हम इसे 10 से 13 कर रहे हैं। जो वेतन होता है वो बचत और व्यय का ही तो योग होता है। अब इसे हम दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी ये हो गया आपका 121। पहले उसका वेतन 100 था, अब उसका एक वेतन 121 है, तो 100 पर कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया, यानी उसके वेतन में 21% की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। दो संख्याओं का योगफल बड़ी संख्या से 80% ज़्यादा है, और यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। एक तो उसने 40 दे रखी है, हम दूसरी मान लेते हैं x है, और ये बड़ी वाली संख्या है क्योंकि उसने कहा है छोटी संख्या 40 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल यानी 40 + x जो है वो बड़ी संख्या x से 80% ज़्यादा है, यानी इसका 180% है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, 40 बराबर हो जाएगा आपका 4x/5। इस x को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 50। ये जो थी ये बड़ी संख्या थी, छोटी संख्या क्या है 40। तो हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से कंपेयर हमें किससे करना है, छोटी संख्या से, कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितनी ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है, और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 25% इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है। एक संख्या में 33% की कमी होने पर वह 335 हो जाती है। कोई संख्या पूरी खुद में 100% होगी, अगर उसमें 33% की कमी हो गई यानी वो 67% रहेगी। इसने कहा है कि 67% होने पर 335 हो जाएगी। हमसे पूछा गया है कि इसमें हम कितने % की वृद्धि करें कि वो 950 हो जाए। अगर हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका 67/335%। अब हमसे 950 की वैल्यू पूछी है, तो 950 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ कर लेते हैं हम, इसमें हम 950 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास परसेंट में वैल्यू आ जाएगी कि 950 कितने % पे जाकर होगा। तो ये 67 से आपका 5 बार चला जाएगा, और 5 से ये 190 बार, यानी कि 950 जो है वो इसका 190% है। पहले 100% थी, 950 पे 190% है, यानी कि 950 करने के लिए हमें इसमें 90% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसका जो आंसर है वो 90% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। यदि उसमें 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए, वर्तमान में 28,000 है, आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपकी 1/20 होती है, तो 20 से 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 21/20 हो जाएगी। ये 1 साल के लिए होगी, अगली साल फिर से वृद्धि इसी तरीके से होगी। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए दोनों 0 से कैंसिल हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा, तो ये 70 हो गया।
21 का स्क्वायर आपका 441 होता है और इसमें हम 70 का गुणा कर देंगे, यानी 2 साल बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी 30,870। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक जंगल में 30% बंदर हैं, 40% हिरन हैं, 10% भेड़िए हैं और 20% शेर हैं। टोटल सबको ऐड करने पर 100% हो गया। इसने कहा यदि जंगल से सभी 100 हिरणों को पकड़ लिया जाता है तो जंगल में शेर कितने हैं। देखिए इसने कहा है कि सभी 100 हिरण, यानी 40% हिरण जो है वो 100 हिरण के बराबर है। 40% की जो वैल्यू है उसने 100 के बराबर दे रखी है, तो 40% का मतलब 100 हो गया। हमसे पूछा गया कि जंगल में शेर कितने हैं। शेरों की जो संख्या है वो 20% है, तो अगर हम इसका जस्ट आधा कर दें तो यहाँ भी आधा करेंगे और यहाँ भी आधा, तो ये तो 20% आ जाएगा और ये हो जाएगा 50। 20% ही हमारे शेर हैं, इसका मतलब जंगल में शेरों की संख्या है 50। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।